नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल में। मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2025 7 मार्च से आयोजित होने वाली है। उसी क्रम में हम अपने अध्ययन को और मजबूत करने के लिए, अपने अभ्यास को देखने के लिए और पुराने प्रश्नों में से या पुराने पेपरों में से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, उनके लिए पूर्व प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज दूसरी शिफ्ट में हुए प्रबंधकीय गुणों से संबंधित 33 प्रश्नों को आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहला प्रश्न, कुल गुणवत्ता प्रबंधन एक खाली स्थान अभिमुख प्रकार्य है। गुणवत्ता प्रबंधन एक किस प्रकार का अभिमुख प्रकार्य है? ऑप्शन 1 लोग, ऑप्शन 2 गुणवत्ता, ऑप्शन 3 उत्पादन या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, लोग। कुल गुणवत्ता प्रबंधन एक लोग अभिमुख प्रकार्य है, यानी यह लोगों के अभिमुख होता है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। मिशिगन नेतृत्व अध्ययन नेतृत्व के अध्ययन की किस पद्धति पर आधारित है? मिशिगन नेतृत्व अध्ययन नेतृत्व के अध्ययन की किस पद्धति पर आधारित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन नंबर 1 लक्षण पद्धति पर आधारित है, ऑप्शन 2 रवैया पद्धति पर, ऑप्शन 3 व्यवहार पद्धति पर या ऑप्शन 4 परिस्थिति जन्य परिस्थिति पद्धति पर। मिशिगन नेतृत्व अध्ययन नेतृत्व के अध्ययन की किस पद्धति पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा कि व्यवहार पद्धति पर आधारित है। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समाज के लिए भाषा महत्वपूर्ण है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न। समाज के लिए भाषा महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 यह सामाजिक संपर्क आसान बनाती है, ऑप्शन नंबर 2 इसने मनुष्य को असभ्य मनुष्य से उठाकर नेक मनुष्य बनाया है, ऑप्शन नंबर 3 यह समाज का एक आविष्कार है, या ऑप्शन 4 यह मनुष्य की अभिव्यक्ति की आवश्यकता को सरलता से संतुष्ट करती है। तो समाज के लिए भाषा महत्वपूर्ण है क्यों? क्योंकि यह सामाजिक संपर्क को आसान बनाती है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। समाज के लिए भाषा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक सामाजिक संपर्क को आसान बनाती है। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न कैंसिल हो गया था कि इनमें से कौन संचार प्रक्रिया का एक चरण नहीं है। जो प्रश्न कैंसिल हुए थे उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में आपके सामने लेकर के आऊंगा। पिछले पेपर में हमने देखे थे 6 प्रश्न कैंसिल हुए थे और इसमें अभी एक प्रश्न आ चुका है जो कि कैंसिल हुआ है। टोटल 7 प्रश्न हो चुके हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर का प्रश्न, सामाजिक समूह सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रणाली है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? सामाजिक समूह सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रणाली है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? डबल स्टार लगा रहा हूं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रणाली है, परिभाषा किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर 1 H.M. जॉनसन, ऑप्शन 2 मार्शल जोन्स, ऑप्शन 3 बोगार्डस या ऑप्शन 4 सिमेल। किसके द्वारा दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा, H.M. जॉनसन। जी हाँ, H.M. जॉनसन के माध्यम से कौन सी परिभाषा दी गई थी कि सामाजिक समूह सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रणाली है। आगे देखते हैं 6वें नंबर का प्रश्न, समाजशास्त्र एक विज्ञान है, क्यों? क्योंकि यह व्यवस्थित विधियों का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर 2 एक सामाजिक परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर 3 निष्कर्षों को तब तक अनंतिम मानता है जब तक उनका सत्यापन ना हो जाए, या ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। तो समाजशास्त्र एक विज्ञान है, क्यों? क्योंकि यह व्यवस्थित विधियों का उपयोग करता है, बिल्कुल सही है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि यह एक सामाजिक परिवर्तन है, ये भी सही है।
निष्कर्षों को तब तक अनंतिम मानता है जब तक उनका सत्यापन न हो जाए, ये भी सही है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा कि उपर्युक्त सभी इन सभी कारणों के कारण से समाजशास्त्र एक विज्ञान है। 7वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, ये भी कैंसिल हुआ था। समाजशास्त्र के अंग्रेजी शब्द सोशियोलॉजी को वर्ष खाली स्थान में गढ़ा गया था। कब गढ़ा गया था? तो यहाँ पे तो 1839 दिया गया है, लेकिन कहीं 1838 देखने को मिलता है। तो हो सकता है इसी के कारण से प्रश्न कैंसिल किया गया हो। खैर, इसके सही उत्तर के साथ आपको मिलूंगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वें नंबर का प्रश्न, जब एक समाज के सामाजिक लक्षण दूसरे समाज में तेजी से आते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जब एक समाज के सामाजिक लक्षण दूसरे समाज में तेजी से फैलने लगते हैं, आने लगते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 आत्मसातकरण या स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। ऑप्शन 2 विसरण कहा जाता है। ऑप्शन 3 अनेकवाद या बहुलवाद कहा जाता है, या ऑप्शन 4 मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। इसे आत्मसातकरण कहा जाता है, क्योंकि अब एक समाज दूसरे समाज के लक्षणों को आसानी से अपने भीतर आत्मसात करने लग गया है। तो जब एक समाज के सामाजिक लक्षण दूसरे समाज में तेजी से जाते हैं तो इस प्रक्रिया को आत्मसातकरण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना वर्ष खाली स्थान में की गई थी। कब की गई थी केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 1980 में, 1970 में, 1950 में, या 1953 में? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा कि 1953 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सामाजिक समूह कार्य का एक सिद्धांत नहीं है? सामाजिक समूह कार्य का एक सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन 1 गोपनीयता। ऑप्शन 2 मार्गदर्शित समूह अंतरक्रियाएं। ऑप्शन 3 प्रगतिशील कार्यक्रम विकास, या ऑप्शन 4 समूह द्वारा की गई प्रगति का मूल्यांकन। तो सामाजिक समूह कार्य का एक सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन 1 गोपनीयता, क्योंकि जो कार्य गोपनीय है वह सामाजिक नहीं हो सकता है। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न देखते हैं। सामाजिक सेवाओं में खाली स्थान शामिल नहीं होगा। सामाजिक सेवाओं में खाली स्थान शामिल नहीं होगा। क्या शामिल नहीं होगा? ऑप्शन 1 असुरक्षित समूहों का संरक्षण। ऑप्शन 2 अपेक्षाकृत कमजोर तबके का संरक्षण। ऑप्शन 3 धनवानों का संरक्षण, या ऑप्शन 4 जरूरतमंदों का संरक्षण। तो सामाजिक सेवाओं में क्या शामिल नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। धनवानों का संरक्षण करना सामाजिक सेवाओं में शामिल नहीं होगा, जबकि असुरक्षित समूह का संरक्षण करना चाहिए, अपेक्षाकृत जो कमजोर तबके हैं उनका संरक्षण करना चाहिए, और जो जरूरतमंद लोग हैं उनका संरक्षण सामाजिक सेवाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रभावी भाषण किस पर निर्भर करता है? ये प्रश्न भी कैंसिल हुआ था, इसे भी अभी के लिए छोड़ते हैं। सही उत्तर के साथ, सटीक जवाब के साथ आपको मिलेंगे। 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन शाब्दिक या मौखिक संचार का एक उदाहरण नहीं है? शाब्दिक या मौखिक संचार का उदाहरण क्या नहीं है? ऑप्शन 1 टेलीफोन। ऑप्शन 2 शब्द। 3 लेखन, या 4 साक्षात्कार। तो जिनमें शाब्दिक या मौखिक संचार नहीं होता है वह प्रक्रिया लेखन है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा कि लेखन। प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक बीमा में खाली स्थान शामिल है। बहुत सरल प्रश्न है। सामाजिक बीमा में क्या शामिल है? ऑप्शन 1 पेंशन।
ऑप्शन 2 बेरोजगारी, ऑप्शन 3 अशक्तता भत्ते या ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। तो सामाजिक बीमा में क्या शामिल है? तो आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा कि उपर्युक्त सभी। पेंशन भी सामाजिक बीमा में शामिल है, बेरोजगारी भी शामिल है और अशक्तता भत्ते भी सामाजिक बीमा में शामिल किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। समाज शास्त्र में भूमिका की अवधारणा का अर्थ किससे है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। समाज शास्त्र में भूमिका की अवधारणा का अर्थ किससे है? ऑप्शन 1 व्यक्ति का पद या स्थिति संबंधी पहलू, ऑप्शन 2 व्यक्ति का स्थैतिक पहलू, ऑप्शन 3 हैसियत का व्यवहार संबंधी घटक या ऑप्शन 4 व्यवहार का मानकीय पहलू। बोलिए। समाज शास्त्र में भूमिका की अवधारणा का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, हैसियत का व्यवहार संबंधी घटक। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा प्रश्न, आने लायक प्रश्न। द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन नामक पुस्तक खाली स्थान ने लिखी है। किसने लिखी है पुस्तक द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन? ऑप्शन 1 पार्सन्स ने, ऑप्शन 2 ब्रूअर ने, ऑप्शन 3 एलियट ने या ऑप्शन 4 राइट मिल्स ने। किसने लिखी है द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन नामक पुस्तक? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, राइट मिल्स। राइट मिल्स ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। टॉप 100 प्रश्नों को आपके सामने लाऊंगा, टॉप 50 प्रश्नों को भी आपके सामने रखूंगा, बस आप बने रहिए। 17 नंबर का प्रश्न। इनमें से कौन सा सिद्धांत इस विचार का समर्थन करता है कि समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए साझा संस्कृति होना आवश्यक है? कौन सा सिद्धांत इस विचार का समर्थन करता है कि समाज को यदि सुचारू रूप से ढंग से चलाना है तो साझा संस्कृति का होना आवश्यक है? ऑप्शन नंबर 1 मार्क्स, ऑप्शन नंबर 2 मीड, 3 वेबर या 4 दुर्खेम। तो कौन सा सिद्धांत इस विचार का समर्थन करता है? तो ऑप्शन नंबर 4 दुर्खेम सिद्धांत इस विचार का समर्थन करता है कि समाज को यदि सुचारू ढंग से चलाना है तो साझा संस्कृति होना, मिलीजुली संस्कृति का होना आवश्यक है। 18 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रदर्शन मानक खाली स्थान के स्तर को परिभाषित करता है। प्रदर्शन मानक किसके स्तर को परिभाषित करता है? ऑप्शन 1 कार्य प्रयास एवं रवैये के स्तर को, ऑप्शन नंबर 2 रवैये और योगदान प्रदर्शन को, ऑप्शन 3 रचनात्मक समालोचना को या ऑप्शन 4 योगदान प्रदर्शन और कार्य प्रयास को। तो प्रदर्शन मानक ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, योगदान प्रदर्शन और कार्य प्रयास के स्तर को परिभाषित करता है। 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं। सामाजिक वर्ग का सबसे आम संकेतक है। सामाजिक वर्ग का सबसे आम संकेतक कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन 1 जाति, व्यवसाय, शिक्षा या कौशल। सामाजिक वर्ग का सबसे आम संकेतक है व्यवसाय, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सरल प्रश्न है और परीक्षा में आने लायक है। 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं। संदेश का कोडन एनकोडिंग करते समय इनमें से कौन नजरअंदाज हो सकता है? संदेश का कोडन करते समय या एनकोडिंग करते समय कौन नजरअंदाज हो सकता है? भाषा, प्रतीक, संकेत या तालिका। बोलिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा कि जो तालिका है वह संदेश का कोडन करते समय नजरअंदाज हो सकता है। 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन समुदाय और समाज के बीच अंतर का घटक? बहुत अच्छा प्रश्न, इसी प्रकार के प्रश्न बनेंगे। समाज, समुदाय और समाज के बीच के अंतर का घटक। ऑप्शन 1 निश्चित स्थानीयता या स्थल, ऑप्शन 2 व्यक्तियों का समूह, 3 रुचियों में समानता या 4
एक इकाई होने की भावना। तो समुदाय और समाज के बीच का अंतर का घटक है ऑप्शन नंबर एक निश्चित स्थानीयता और स्थल। 22 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द्वितीयक समूह में संबंध कैसा होता है? द्वितीयक समूह में कैसा संबंध होता है? व्यक्तिगत, अंतरंग, औपचारिक या अनौपचारिक? तो द्वितीयक समूह में औपचारिक संबंध होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न, समाजशास्त्र खाली स्थान का अध्ययन है। किसका अध्ययन है समाजशास्त्र? सामाजिक या राजनैतिक संस्थाओं का, राजनैतिक तंत्र का, मानव व्यवहार का या समाज का? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा कि समाजशास्त्र जो है वह समाज का अध्ययन है। 24 नंबर का प्रश्न आपके सामने, खाली स्थान के बीच संचार की क्षैतिज प्रणाली संचालित होती है। किसके बीच संचार की क्षैतिज प्रणाली संचालित होती है? ऑप्शन 1 समान लोगों के बीच, ऑप्शन 2 वरिष्ठ अधिकारियों और अधीनस्थों के बीच, ऑप्शन 3 केवल अधीनस्थों के बीच या ऑप्शन 4 केवल वरिष्ठ अधिकारियों के बीच। तो संचार की क्षैतिज प्रणाली समान लोगों के बीच में ही संचालित होती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न, टीम निर्णय लेने का कौन सा जोड़ा है? अनुक्रिया और मतैक्य का अभाव, अनुक्रिया और अल्पसंख्यक नियम का अभाव, सभी मत समान हैं एवं भर्ती, और प्रतिपुष्टि एवं मतैक्य। तो टीम निर्णय लेने का कौन सा जोड़ा? तो अनुक्रिया और मतैक्य का अभाव। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन प्रबंधक की 4 महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक नहीं है? प्रबंधक की 4 महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक नहीं है, यानी कि 3 तो हैं। पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर जो आप बनने वाले हैं, सुकारक या फैसिलिटेटर, ऑप्शन 3 आंतरिक प्रशिक्षक या ऑप्शन 4 बाह्य प्रशिक्षक। तो प्रबंधक की 4 महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक नहीं है, ऑप्शन 4 बाह्य प्रशिक्षक। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर के प्रश्न की तरफ। सामाजिक समूह कार्य में क्षेत्र कार्य खाली स्थान अर्जित करने में सहयोग करता है। क्या अर्जित करने में सहयोग करता है? ज्ञान, कौशल, रवैया या उपर्युक्त सभी। तो सामाजिक समूह में जो क्षेत्र कार्य किया है वह आपको ज्ञान, कौशल और रवैया के अर्जित करने में सहयोग करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर के प्रश्न की तरफ। सामाजिक सुरक्षा में शामिल नहीं है। तो सामाजिक सुरक्षा में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन 1 खाद्य आर्थिक समस्याएं सहायताएं, लोक निर्माण परियोजनाएं, संपूरक आहार या दान। तो सामाजिक सुरक्षा में ऑप्शन 4 दान शामिल नहीं है। 29 नंबर का प्रश्न देखते हैं। समाजशास्त्री समूह शब्द को खाली स्थान के रूप में वर्णित करते हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न, समाजशास्त्री समूह शब्द को किसके रूप में वर्णित करते हैं? ऑप्शन 1 लोगों के संकलन, ऑप्शन 2 अंतरक्रिया के संगठित पैटर्न में संलग्न लोगों, ऑप्शन 3 किसी स्थान पर अंतरक्रिया कर रहे लोगों या किसी सभा या सम्मेलन में भाग लेने वाले। तो किस रूप में वर्णित करते हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अंतरक्रिया के संगठित पैटर्न में संलग्न लोगों के रूप में समाजशास्त्री समूह शब्द को वर्णित करते हैं। 30 नंबर का प्रश्न देखते हैं। सामाजिक अधिकारों में खाली स्थान शामिल नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? बच्चे, श्रमिक या मजदूर, महिलाओं के अधिकार या राजनीतिक तबके का संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, राजनीतिक तबके का संरक्षण। 31 नंबर का प्रश्न देखते हैं। भारत में सामाजिक नीति पर आधारित कल्याण कार्यक्रम
नीचे बताए गए में से एक क्षेत्र में प्रदान नहीं किए जाते हैं, वह कौन सा क्षेत्र है? सामाजिक नीति पर आधारित कल्याण कार्यक्रम कौन से क्षेत्र में प्रदान नहीं किए जाते हैं? स्वास्थ्य, मनोरंजन, रोजगार या शिक्षा? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा मनोरंजन। मनोरंजन के क्षेत्र में सामाजिक नीति पर आधारित कल्याण कार्यक्रम प्रदान नहीं किए जाते हैं। 32 नंबर का प्रश्न, इनमें से कौन संचार का एक परिप्रेक्ष्य नहीं है? संचार का परिप्रेक्ष्य कौन नहीं है? ऑप्शन 1 क्रांतिक, ऑप्शन 2 आधुनिक, 3 आधुनिक पश्चात या 4 प्रजातांत्रिक। तो संचार का एक परिप्रेक्ष्य कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा, प्रजातांत्रिक। और 33 नंबर का प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, आईसीटी का पूरा नाम क्या है? पूछे जाने लायक। आईसीटी का पूरा नाम, ऑप्शन 1 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी। इंफॉर्मेशन फॉर कम्युनिकेटिंग टेक्नोलॉजी, संचार प्रौद्योगिकी हेतु सूचना। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर टेक्नोलॉजिस्ट्स, प्रौद्योगिकी विदों हेतु सूचना एवं संचार। और इंफॉर्मेट्स ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, संचार प्रौद्योगिकी के सूचना दाता। तो आईसीटी का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी। इस प्रकार अभी हमने प्रबंधकीय गुणों से संबंधित 33 प्रश्नों को, जो कि 2017 की सेकंड शिफ्ट में हुए थे, इनको आपके सामने रखा। अगली कक्षा में रात को मिलते हैं और उसमें हम अगले विषय से संबंधित 45 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।